हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज की दो बड़ी अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। दोनों अपडेट स्टूडेंट यानी छात्र से जुड़ी है, रिलेटेड है। पहली अपडेट के बारे में हम बात करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। पहली अपडेट है, 9वीं में नामांकन को मध्य और ऊवी में चलेगा अभियान। ठीक है, ये समस्तीपुर का प्रभात खबर है। कोरोना काल में लगभग 4 माह से विद्यालय बंद थे। छात्र घर पर रह रहे थे, लेकिन अब विद्यालय खुल गए हैं। छात्रों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया है, पढ़ाई भी शुरू हो गई है। ऐसे में जिन छात्रों ने 8वीं कक्षा में पास कर ली है, उनका 9वीं कक्षा में दाखिल शुरू हो गया है। हालांकि शिक्षा विभाग के मुख्यालय व विभागीय पदाधिकारियों ने जिले के सभी हाई स्कूल को HM को 9वीं कक्षा में नामांकन को लेकर सख्त निर्देश दिया है। विभाग के अनुसार सभी हाई स्कूलों के HM को 30 सितंबर तक हाल में 9वीं कक्षा में छात्रों को नामांकन से शुरू की जा सके। हालांकि विभागीय निर्देश पर पूर्व से जब कोरोना काल के दौरान विद्यालय बंद थे, तब भी छात्र का 9वीं कक्षा में नामांकन हुआ था। ठीक है, समस्तीपुर ये छोड़िए, जुलाई के सत्र में नामांकन व रजिस्ट्रेशन की तिथि फिर बढ़ाई है। जुलाई 2021 सत्र में PG, UG व अन्य कार्यक्रमों में नामांकन व रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2021 तक बढ़ा दी गई है। युग्मों में प्रवेश की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है। छात्र अपनी सुविधा व चयनित कार्यक्रम की उपलब्धता के अनुरूप नामांकन के लिए अपने अध्ययन केंद्र का चयन कर सकते हैं। नामांकन बाद स्टडी मटेरियल बिना किसी अतिरिक्त शुल्क चुकाए ही प्राप्त की जा सकती है। स्नातक, PG, डिप्लोमा व प्रमाण पत्र सहित अन्य प्रोग्राम में दाखिल के इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करें। आधिकारिक पोर्टल ये है और पर जाकर आवेदन करना होगा। विस्तृत जानकारी के लिए UGNU-AC.in पर जाकर कॉमन प्रोस्पेक्ट्स जुलाई 2021 का अध्ययन कर सकते हैं। ये साइट है UGNU-AC पर जाके आप इसका अध्ययन करेंगे, प्रोस्पेक्ट्स का। ठीक है, कॉमन प्रोस्पेक्ट्स का। और ये ignu.admission.smart.edu.in पर जाके इसका आवेदन होगा। अब आपको इतना नहीं ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है जो लोग भी 9वीं कक्षा में रजिस्ट्रेशन यानी नामांकन नहीं कराएं। देखिए, पहले अप्रैल में आपको वहाँ जाके नामांकन कराना होता है, जो कि वहाँ ऑफलाइन होता है और फिर उसे ऑनलाइन चढ़ाया जाता है। लेकिन अभी जो नामांकन हो रहा है, ये भी कराना होता है। शायद उस वक्त हुआ कि नहीं पता, लेकिन उस वक्त आपको कुछ पैसे देके वहाँ नामांकन लिया जाता है। 200 कुछ रुपया लगते हैं। उसके बाद फिर अभी कोरोना काल के बीच में हुआ था, तो उसमें जो करा लिए उनके लिए अच्छा है। जो नहीं कराए हैं उनका 15 सितंबर तक होगा, आप जाके करा सकते हैं। आपको इसमें 300 या 200 कुछ रुपया लगेंगे, वो 400 रुपया तक लेके जाना है और वहाँ हो जाएगा आपका नामांकन। इसमें डॉक्यूमेंट, दस्तावेज यानी आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपका TC होना चाहिए। ठीक है, आधार कार्ड, TC, बैंक अकाउंट, email ID, मोबाइल नंबर, ये सारे डॉक्यूमेंट लेके आप जाएंगे और एक फॉर्म आपको दिया जाएगा, जो कि नज़दीकी दुकानों में होगा तो मिल जाएगा, नहीं तो स्कूल पे भी मिल ही जाएगा। तो वहाँ से जाके आप उस फॉर्म और इनके साथ ये सारे डॉक्यूमेंट और एक फ़ोटो लगेंगे। ठीक है,
उसे फॉर्म में ही चिपकाना होगा। अब बात कर लेते हैं दूसरी अपडेट के बारे में। दूसरी अपडेट है, डीईओ ने प्रारंभिक हाई व इंटर स्कूलों में एचएम को दिया निर्देश। यानी कि इसमें कहा गया है, दूसरा अपडेट है, स्कूलों में 2 दिन दी जाएगी एनीमिया की दवा। स्कूलों में 2 दिन दी जाएगी एनीमिया की दवा। स्कूलों में एनीमिया की दवा दी जाएगी। यह समस्तीपुर का है प्रभात खबर। जिले के सभी सरकारी व सरकारी वित्त पोषित स्कूलों में राष्ट्रीय कार्यक्रम एनीमिया मुक्त भारत के तहत बच्चों को आयरन व फोलिक एसिड की गोली खिलाई जाएगी। इसके साथ ही कृमिनाशक दवा एल्बेंडाजोल कहते हैं की गोली भी खिलाई जाएगी। डीईओ मदन राय ने इस संबंध में सभी प्रारंभिक हाई व इंटर स्कूलों को एचएम को निर्देश दिया है। कहा गया है कि बच्चों में एनीमिया एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है। आमतौर पर लंबे समय तक बहुत कम आयरन का सेवन और तेजी से शारीरिक विकास व अन्य शारीरिक जरूरतों के कारण बच्चे एनीमिया से ग्रसित हो जाते हैं। एनीमिया ग्रसित बच्चे में रोगाणुओं से संक्रमण की संभावना अधिक होने के कारण उनका शारीरिक, मानसिक व तार्किक क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बच्चों की शैक्षिक उपयोगिता एवं कौशल भी एनीमिया के कारण अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। इस समस्या से निपटने के लिए शिक्षा व स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त प्रयास से सभी सरकारी व सरकार द्वारा पोषित विद्यालय में एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत बच्चों को उम्र के आधार पर प्रत्येक सप्ताह आयरन, फोलिक एसिड की गोली एवं 6 माह के अंतराल पर कृमिनाशक एल्बेंडाजोल की गोली देने का प्रावधान है। कोरोना के कारण स्कूल बंद रहने से शैक्षणिक कार्य के साथ साथ इस कार्यक्रम पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। स्कूल में अध्ययनरत 6 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे को सप्ताह में एक बार प्रत्येक बुधवार को आयरन व फोलिक एसिड गुलाबी गोली का सेवन MDAM के बाद वर्ग शिक्षक की ओर से कोरोना का प्रावधान है। इस कार्यक्रम का संचालक अब सप्ताह में 2 बार प्रत्येक बुधवार एवं गुरुवार को किया जाएगा। इस स्वास्थ्य के होने से 100% बच्चों का गोली का सेवन कराया जा सकेगा। विद्यालय में 10 से 19 आयु वर्ग के किशोर एवं किशोरियों को सप्ताह में एक बार प्रत्येक बुधवार को नीली गोली का सुबह प्रार्थना सत्र के बाद सेवन कराए जाने का प्रावधान है। इस कार्यक्रम का संचालन अब सप्ताह में 2 बार प्रत्येक बुधवार एवं गुरुवार को किया जाएगा। डीईओ ने बताया कि स्कूल के सभी बच्चों को 6 माह के अंतराल पर कृमिनाशक एल्बेंडाजोल की गोली देने का प्रावधान वर्तमान में कृमिनाशक एल्बेंडाजोल का राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस कार्यक्रम अंतर्गत किया जाता है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों को कृमिनाशक एल्बेंडाजोल का सेवन कराने के लिए आवश्यक तैयारी की जा रही है। दवा की वितरण स्कूलों को BRC एवं CRC के माध्यम से कराया जाएगा। देखिए, एल्बेंडाजोल जो दवाई है वो इसका मुख्य जो इसका वर्क है वो होता है कीड़ा, जो पेट में कीड़ा हो जाते हैं उनको हटाना होता है। और ये कहा गया 6 महीना पे आपको दिया जाएगा, यानी कि साल में 2 बार
और आयरन की गोली भी आपको दी जाएगी। यह बुधवार को प्रार्थना के वक्त ही शायद दे दी जाएगी। वो स्कूल के हेड मास्टर पे डिपेंड करता है कि कब दे, लेकिन जो नियम है, जो हेड मास्टर नियम के अनुसार चलते हैं, उनको उसी वक्त देना है। और यह जो 10 से 19 वर्ग के जो लड़के लड़कियां हैं उन्हें दिया जाएगा। और ये प्रत्येक बुधवार को, यानी जब जब हर सप्ताह में बुधवार को आयरन, फोलिक एसिड, गुलाबी गोली का सेवन दिया जाएगा। और 6 माह के अंतराल मैंने बता दिया कि एल्बेंडाजोल दवाई दिया जाएगा। और इस कार्यक्रम के संचालक अब सप्ताह में 2 बार कहा गया है, बुधवार और गुरुवार को किया जाएगा। इस व्यवस्था के होने से बच्चों में जो सेवन कराया जाएगा उससे कुछ उनमें इम्प्रूवमेंट आएगा। आयरन में देखा जाए तो बनाना आते हैं केला, तो आप लोग इसका भी सेवन करिए। जो लोग स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में, उन्हें तो नहीं दी जाएगी, तो उन लोग को आयरन के लिए आपको बता दें तो आपको बनाना बेटर होता है, ये ज़्यादा वर्क करता है। और एल्बेंडाजोल दवाई आप किसी मेडिकल स्टोर पे जाके कहेंगे तो वो आपको दे देगा, 10-15 रुपये में मिलता है। इसे आपको 6 महीने पे खाना चाहिए, लेकिन डॉक्टर का कहना है 3 महीने पे ही खाना चाहिए, क्योंकि बच्चों को ये दवाई थोड़ी ज़्यादा, एल्बेंडाजोल जो दवाई होती है, बच्चे बहुत सारे प्रकार की चीज़ें खाते हैं, कभी फास्ट फूड तो कभी कुछ कभी कुछ, तो इससे जो है सो पेट में कीड़ा होते हैं जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम आते हैं। तो इसी के लिए आप ये दवाई खाइए, आपको स्वस्थ रहना है। ठीक है, मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि इस तरीके की जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद।